जंगल के बीचों बीच एक निहायत खूबसूरत और साफ झील थी जहां अलग अलग जानवर पानी पीने और सैर सपाटे के लिए आते थे। उसी झील के किनारे एक शानदार मोर रहता था जिसका नाम रुद्र था। रुद्र के पंख बेहद दिलकश, रंग बिरंगे और चमकदार थे। जब वह अपने पंख फैलाता तो झील के पानी में उसका अक्स देखकर खुद पर फख्र महसूस करता। वह समझता था कि जंगल में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं और इसी घमंड में वह दूसरे जानवरों को कमतर समझने लगा था। रुद्र अक्सर दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाता और उन्हें एहसास दिलाता कि वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक दिन जंगल के सभी जानवर झील के किनारे जमा थे। कछुए, हिरण, खरगोश, चिड़िया और बाकी जानवर हंसी मजाक में लगे थे। अचानक रुद्र ने अपनी गर्दन घमंड से ऊंची की, अपने शानदार पंख खोले और ऊंची आवाज में कहा, देखो मेरी तरह कोई और खूबसूरत नहीं। मेरे पंखों की चमक देखो, मेरी चाल देखो। तुम सब आम से जानवर हो मगर मैं खास हूँ। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, रुद्र, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, हर किसी की अपनी खासियत होती है। रुद्र ने जोर से हंसते हुए कहा, ओह, तुम सब बस अपनी कमियों को छुपाने के बहाने बनाते हो। देखो खरगोश, तुम दौड़ सकते हो मगर तुम में मेरा शाही अंदाज नहीं। हिरण, तुम तेज हो मगर क्या तुम्हारी चमक मेरे पंखों जैसी है? और चिड़ियों, तुम उड़ सकती हो मगर तुम्हारी उड़ान में वो शान कहाँ जो मेरी खूबसूरती में है। सभी जानवरों ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। उन्हें रुद्र के व्यवहार पर अफसोस हुआ मगर वे जानते थे कि घमंड का अंजाम अच्छा नहीं होता। कुछ दिन बाद जंगल में मौसम अचानक बदल गया। बादल गहरे होने लगे, हवा तेज हो गई और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागे लेकिन रुद्र खुश होकर बोला, वाह, ये तो बेहतरीन मौका है मेरी खूबसूरती को और निखारने का। वह झील के किनारे खड़ा हो गया और बारिश में अपने पंख फैलाने लगा। पानी की बूंदें जब उसके चमकदार पंखों पर पड़ी तो वे भारी होने लगे। रुद्र ने महसूस किया कि उसके पंखों में नमी आ गई है और वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहा। उसने उड़ने की कोशिश की मगर जैसे ही उसने पंख झटकने की कोशिश की वे और ज्यादा भारी हो गए। अभी वह परेशानी में था कि एक लोमड़ी वहां से गुजरी। वह रुकर रुद्र को देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, अरे रुद्र, तुम तो सबसे खास हो, सबसे शानदार हो, सबसे हसीन हो, फिर ये क्या हाल हो गया? क्यों बारिश में परेशान लग रहे हो? रुद्र ने गुस्से से कहा, ये सब वक्ती है, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं फिर अपनी शान और शौकत में वापस आ जाऊंगा। लोमड़ी ने जोर से हंसते हुए कहा, देखते हैं, और वहां से चली गई। बारिश और तेज हो गई और अब हवा भी बहुत तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी और जंगल में पानी भरने लगा। सभी जानवर अपनी अपनी पनाहगाह में जा चुके थे मगर रुद्र वहीं खड़ा था। अब तक यही सोच रहा था कि जैसे ही बारिश रुकेगी वह फिर अपनी खूबसूरती दिखा सकेगा। लेकिन फिर अचानक बिजली चमकी और एक जोरदार आवाज आई। तेज हवा ने झील के पास खड़े पेड़ों को झुका दिया और पानी का बहाव तेज हो गया। रुद्र ने एक बार फिर उड़ने की कोशिश की मगर उसके पंख अब बहुत ज्यादा भारी हो चुके थे। जैसे ही उसने चलने की कोशिश की उसके पैर कीचड़ में धंस गए। अब वह बिल्कुल बेस हो चुका था। वह न उड़ सकता था, न भाग सकता था और न ही किसी को आवाज दे सकता। क्या मेरी खूबसूरती ही मेरी कमजोरी बन गई? रुद्र के दिमाग में ये ख्याल आया मगर अब वक्त बहुत कम था। कुछ ही पलों बाद कछुआ, खरगोश, हिरण और चिड़िया वापस आए। उन्होंने देखा कि रुद्र की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वह कीचड़ में बुरी तरह फंसा हुआ था, उसके पंख बिखरे हुए थे और वह पूरी तरह बेस जमीन पर बैठा था। खरगोश बोला, हमें रुद्र की मदद करनी चाहिए। हिरण ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, चाहे वो कितना भी घमंडी रहा हो लेकिन मुसीबत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चिड़िया तुरंत उड़कर एक मजबूत बेल ले आई। कछुए ने अपनी ताकत से बेल को रुद्र की ओर धकेला और खरगोश ने उसे खींचने में मदद की। जंगल के सभी जानवरों की मेहनत से आखिरकार रुद्र को कीचड़ से बाहर निकाल दिया गया। बारिश अब रुक चुकी थी और रुद्र चुपचाप सबको देख रहा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह शर्मिंदगी थी। तुम सबने मेरी मदद की जबकि मैंने हमेशा तुम
तुम्हारा मजाक उड़ाया और खुद को सबसे ऊपर समझा। मुझे माफ कर दो, रुद्र ने पछतावे से कहा। कछुए ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रुद्र, हमें एक दूसरे की अच्छाई और कमजोरियों को अपनाना चाहिए। खूबसूरती और घमंड बस कुछ पलों के लिए होते हैं, लेकिन सच्चाई, दोस्ती और विनम्रता हमेशा बनी रहती है। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं घमंड नहीं करूंगा और सभी की इज्जत करूंगा। उस दिन के बाद रुद्र पूरी तरह बदल गया। वह जंगल के बाकी जानवरों की इज्जत करने लगा, उनकी मदद करने लगा और सबसे मिलजुल कर रहने लगा। घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और दोस्ती हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।